चौथा चरण कब हो रहा है? 30 मार्च 1949। चौथा चरण 30 मार्च 1949 संयुक्त राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर रियासतों का विलय किया गया। रियासतों का विलय किया गया। नाम वृहत राजस्थान रखा गया। नाम वृहत राजस्थान रखा गया। यह एकीकरण का सबसे बड़ा चरण था। यह एकीकरण का सबसे बड़ा चरण था। पहला पॉइंट लिखिए, राजधानी। तो इसमें लिखिए, राजधानी के लिए B.R. पटेल कमेटी गठित की गई। राजधानी के लिए B.R. पटेल कमेटी का गठन किया गया। H.P. सिन्हा व T.C. पुरी इसके सदस्य थे। H.P. सिन्हा व T.C. पुरी H.P. सिन्हा व T.C. पुरी इसके सदस्य थे। T.C. पुरी इसके सदस्य थे। इसने राजधानी जयपुर अस्थायी रखने की सिफारिश की। राजधानी जयपुर अस्थायी की सिफारिश की। जयपुर अस्थायी की सिफारिश की। पहली बार मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, पहली बार मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। उद्घाटन सरदार पटेल ने किया। उद्घाटन सरदार पटेल ने किया। उद्घाटन सरदार पटेल ने किया। कुछ रियासतों को विभाग का बंटवारा किया गया। विभाग का बंटवारा हुआ इसी चरण के अंदर। कुछ रियासतों को विभाग बांटे गए, जैसे रियासतों को विभाग बांटे गए जैसे शिक्षा विभाग बीकानेर, शिक्षा विभाग बीकानेर, आबकारी व खनिज विभाग उदयपुर, आबकारी व खनिज विभाग, आबकारी व खनिज विभाग उदयपुर, वन व सहकारिता विभाग कोटा, वन व सहकारिता, वन व सहकारिता विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, पैराग्राफ चेंज करके इसी लिखिए। इस दौरान
नया पद महाराज प्रमुख गठित किया गया। नया पद महाराज प्रमुख गठित किया गया। उदयपुर के भोपाल सिंह महाराज प्रमुख। उदयपुर के भोपाल सिंह महाराज प्रमुख जयपुर के मान सिंह राज प्रमुख बने। जयपुर के मान सिंह राज प्रमुख बने। जयपुर के मान सिंह राज प्रमुख बने हैं। विरोध सरकार के सामने कौन विरोध करेगी? हटा दी सरकार की नीति, इसमें क्या वो तो इसमें है। वो पावर क्या थी इनके पास? उस समय पावर ही नहीं थी कुछ। सरकार क्या के कहाँ पावर ही नहीं है। अब आ जाइए, 30 मार्च राजस्थान दिवस बनाया गया या घोषित किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस लिखवा दिया गया। 30 मार्च राजस्थान दिवस घोषित हुआ। गठन का दिन है ना 30 मार्च 1949। 30 मार्च राजस्थान दिवस घोषित हुआ। 1 नंबर को एकीकरण पूरा होता है। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च। स्थापना दिवस तो फिर 30 मार्च को राजस्थान दिवस, अगर खाली राजस्थान दिवस आता है तो 30 मार्च, और राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ है तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस। वैसे ये तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो स्थापना दिवस। चलिए 5वां चरण लिखा गया है, लिखा है ना, हिरालाल शास्त्री लिखा नहीं? राजधानी जयपुर लिखा है ना। सबसे पहले राजधानी जयपुर लिखा दिया। मनोनीत मुख्यमंत्री हिरालाल शास्त्री लिखा दिया। राजधानी जयपुर कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनी है? BR पटेल कमेटी। राजधानी जयपुर कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनी? BR पटेल। 5वां चरण। 5वां चरण 15 मई 1949। 15 मई 1949। पहले घटना को लिख लीजिए, बाद में ले लेंगे। 15 मई 1949 मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय किया गया। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय किया गया। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय किया गया। नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया। नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया। अब पैराग्राफ को चेंज करके स्टोरी लिख लीजिए। मत्स्य संघ को लेकर राजस्थान और यूपी में विवाद हो गया। मत्स्य संघ को लेकर राजस्थान व यूपी में विवाद हुआ। अलवर व करौली राजस्थान में अलवर व करौली राजस्थान में अलवर व करौली राजस्थान में धौलपुर व भरतपुर उत्तर प्रदेश में विलय चाहते थे। धौलपुर और भरतपुर उत्तर प्रदेश में विलय चाहते थे। अंत में शंकरदेव कमेटी का गठन किया गया था। शंकरदेव कमेटी। सदस्य शंकरदेव कमेटी का गठन किया गया। सदस्य प्रभुदयाल व R.K. सिद्धावा। सदस्य
सदस्य प्रभुदयाल आर के सिद्धावा, द के नीचे द है, प्रभुदयाल आर के सिद्धावा, इन्होंने मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने की सिफारिश की। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने की सिफारिश की। जनमत कर, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने की सिफारिश की। छठा चरण 26 जनवरी 1950, छठा चरण 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, सिरोही व हाथल गांव का राजस्थान में विलय। सिरोही व हाथल गांव, हाँ सिरोही का आदि कर दीजिए, आदि सिरोही व हाथल गांव, आदि सिरोही, आधा सिरोही व हाथल, हाथी वाला हाथल, हाथल गांव राजस्थान में, हाथल गांव राजस्थान में, आबू व देलवाड़ा, आबू व देलवाड़ा, आबू व देलवाड़ा, बॉम्बे राज्य में, ब्रैकेट में गुजरात कर सकते हो आप चाहो तो, बॉम्बे राज्य में, बॉम्बे राज्य में विलय किया गया। बॉम्बे राज्य में विलय किया गया। आधा सिरोही राजस्थान में, आबू देलवाड़ा बॉम्बे राज्य में विलय किया गया। सिरोही कई गांव हैं जिसकी बाउंड्री को लेकर के विवाद हुआ था, आथल गांव। आधा जो है गुजरात में या बॉम्बे राज्य में मिला गया है। सिरोही जो रियासत है उसके दो टुकड़े हुए, सिरोही और हाथल गांव। आधा सिरोही व हाथल गांव, ये तो राजस्थान में, आधा सिरोही हाथल गांव, और आबू व देलवाड़ा ये किसको, बॉम्बे राज्य को या गुजरात को। गुजरात उस समय बना नहीं है तो बेसिकली सही आंसर तो बॉम्बे राज्य है, बॉम्बे राज्य को दिया गया था। गुजरात उसमें अस्तित्व में नहीं है। बॉम्बे राज्य का मतलब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों कंबाइंड है। आगे समझ में आप, चलिए कहां तक लिखा, विलय किया गया। पहली बार नाम राजस्थान रखा गया, पहली बार नाम राजस्थान रखा गया। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान का नाम राजस्थान कब पड़ा, 26 जनवरी 1950, राजस्थान का नाम राजस्थान कब पड़ा। एक पॉइंट और लिख लीजिए पैराग्राफ को चेंज करके, सिरोही, सिरोही विलय होने वाली अंतिम रियासत थी, सिरोही विलय होने वाली अंतिम रियासत थी तथा एकमात्र रियासत जो 2 चरणों में विलय हुई, आधे आधे टुकड़े के रूप में। एकमात्र रियासत जो 2 चरणों में विलय हुई, एकमात्र रियासत जो 2 चरणों में विलय हुई। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु, देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया। सरदार पन्नीकर,
सरदार पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, सरदार पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। सरदार पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू इनके सदस्य थे। इनकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को इनकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को इनकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को एकीकरण का 7वां व अंतिम चरण पूरा हुआ। एकीकरण का 7वां व अंतिम चरण पूरा हुआ। 7वां व अंतिम चरण पूरा हुआ। निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पहला, आबू को राजस्थान में, आबू देलवाड़ा राजस्थान में विलय। आबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय। देलवाड़ा के जैन मंदिर है ना, बहुत फेमस, ये वापस आ गए, पहले गुजरात में थे। आबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय। दूसरा पॉइंट, कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर का राजस्थान में विलय। कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर का राजस्थान में विलय। राजस्थान में विलय। अजमेर की धारा विधानसभा के 30 सदस्य, अजमेर की इसी में अजमेर की धारा विधानसभा के 30 सदस्य, अजमेर की धारा विधानसभा के 30 सदस्य राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। अजमेर के मुख्यमंत्री, अजमेर के मुख्यमंत्री अजमेर के मुख्यमंत्री क्या नाम, हरिभाऊ उपाध्याय है। हाँ, अजमेर के प्रधानमंत्री, सॉरी, अजमेर के प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करेंगे, मुख्यमंत्री नहीं। अजमेर के प्रधानमंत्री, अब वो स्टेट में विलय हो गए हैं। अजमेर के प्रधानमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल के सदस्य बने। हाँ, प्रधानमंत्री, अच्छा, नाम हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर के प्रधानमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर के प्रधानमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय का क्या हुआ फिर? हरिभाऊ उपाध्याय कहाँ गए? तो उनको मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया। वो तो पीएम से मंत्री, क्योंकि पीएम तो वो छोटे से स्टेट था, अब वो पूरे राजस्थान के मंत्री बन गए। अजमेर के प्रधानमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल के सदस्य बने। मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल के सदस्य बने। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एकीकरण किस मुख्यमंत्री के समय पूरा हुआ, क्या आंसर दोगे? मोहनलाल सुखाड़िया। बहुत मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया, प्रधानमंत्री मंत्री बना। प्रधानमंत्री तो वो था शोभाराम, वो क्या नाम है, हरिभाऊ उपाध्याय। समझ में नहीं आया क्या? किसको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया आपको? फिर अजमेर का प्रधानमंत्री है हरिभाऊ उपाध्याय, पूरे राजस्थान का मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया पूरे राजस्थान का मुख्यमंत्री, उसका मंत्रिमंडल है। अजमेर का अस्तित्व खत्म हो गया, विधानसभा को राजस्थान विधानसभा में मिला दिया, तो उसका क्या करे प्रधानमंत्री का? तो उसको मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। तो
हाँ, तो हरिभाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री, वैसे देखा जाए तो देखिए मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग अपन कब करेंगे, जब वो इंडिया में विलय हो चुका है। मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग तभी करेंगे अगर वो विलय नहीं हुआ, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं, तब उसको प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित करते हैं। और जब उसका विलय हो गया, उसका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया, तो मुख्यमंत्री बन जाए। तो अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय, जो अजमेर चूंकि एक यूनियन टेरिटरी था, तो वहां उसको प्रधानमंत्री के पद का दर्जा था, जिसको यहां सीधा एक मंत्री बना दिया। यही है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं। कहां तक लिखा? आगे लिखिए, आगे लिखिए। कोटा का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। कोटा का सिरोंज क्षेत्र, अगला पॉइंट, कोटा का सिरोंज क्षेत्र, सिरोंज, कोटा का सिरोंज क्षेत्र, सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया है। 7वें चरण में चल रहा है सारा। कोटा का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश, और छठा कहां से है? तो अपने क्वेश्चन आप मतलब इतना एलकेजी थोड़ी यूकेजी के थोड़ी स्टूडेंट है। नहीं, आपने लाइन पढ़ी है, अंतिम चरण लिखा है ना मैंने साथ में, तो अंतिम चरण छठा कहां से होगा? अंतिम चरण अपन ने क्या लिखा है? अंतिम चरण तो है ना। तो अब अलग से इतना तो नर्सरी के बच्चे थोड़ी होता, तो तुम खुद ही समझते हो कि लास्ट का चरण हो गया है। हाँ, 7वां चरण, 7/1/1956। तो वो तो इतना तो तुमको भी कॉमन सेंस होना चाहिए ना, कि जब अंतिम चरण आ गया तो 7वां, वो कंटिन्यू में, तो आप इसको घर पे अलग से सेट कर लेना है। अच्छा, 1 नवंबर 1956 को एकीकरण का 7वां और अंतिम चरण पूरा, वही लाइन मैंने लिखाई है ना। हाँ, तो बस तो 7वां अंतिम चरण को, तो वही तो 7वां चरण आ गया ना फिर। पूरा फिर पॉइंट लिखा है 7वें चरण के, उसके ऊपर 7वां चरण लिख दीजिए। ये 7वें से 7वें में आएगा, ये 7वें में आएगा। आगे लिखिए, कहां तक लिखा? कोटा का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया, और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र, सुनेल टप्पा क्षेत्र झालावाड़ में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र झालावाड़ में शामिल किया गया। कोटा का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। मध्य प्रदेश का झालावाड़ को दिया गया। हाँ, मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र झालावाड़ को दिया गया। इस प्रकार एकीकरण के 7 चरण पूरे हुए। एकीकरण के 7 चरण पूरे हो गए। तो 1 नवंबर 1956 को 7वां अंतिम चरण मैंने लिखा है ना, वहां अंडरलाइन कर दीजिए, 7वां चरण स्टार्ट हो गया। स्पून फीडिंग थोड़ी करना है। तो नर्सरी के बच्चे थोड़ी के बच्चे को कि ये लाइन यहाँ क्यों, यहाँ क्यों लिखा, तू वहां लिख। ये तो अब तो आप ही लोग जानते हैं। आगे लिखिए, अन्य परिवर्तन, अन्य परिवर्तन, अन्य परिवर्तन। पहला, राष्ट्र प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख के पद समाप्त हुए। हाँ, अन्य परिवर्तन, राष्ट्र प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख के पद समाप्त हुए। राष्ट्र प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख के पद समाप्त हुए 1 नवंबर 1956 में राष्ट्र प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख के पद समाप्त हुए। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह
गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बने। गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बने। राजस्थान, अगला पॉइंट, राजस्थान 26 जिले, राजस्थान 26 जिले और 6 संभाग में बांटा गया। 5 तो अजमेर से पहले है, अब 6 आ जाएंगे। 1870 राजस्थान 26 जिले और 6 संभाग में बांटा गया। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला और 6ठा संभाग बना। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला और 6ठा संभाग बना। 26वां जिला और 6ठा संभाग बना। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु पहला, भारत में विलय की घोषणा करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर आएगा कि जयपुर आएगा? भारत में विलय की घोषणा करने वाली पहली रियासत जयपुर। घोषणा जयपुर ने की थी पहले। भारत में विलय की घोषणा करने वाली पहली रियासत जयपुर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर बीकानेर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत बीकानेर। हस्ताक्षर करने वाली पहली। सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करने वाली रियासत, सर्वाधिक धरोहर राशि, सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करने वाली पहली सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करने वाली रियासत बीकानेर। धरोहर राशि, सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करने वाली रियासत बीकानेर। 4 करोड़ 87 लाख, 4 करोड़ 87 लाख धरोहर राशि बीकानेर द्वारा। सर्वाधिक प्रिवी पर्स प्राप्त रियासत, सर्वाधिक प्रिवी पर्स, प्रिवी पर्स यानी गुजारा भत्ता। राजाओं को रियासत के बदले में जो सरकार पेंशन देती थी उसको प्रिवी पर्स, मेवाड़। सर्वाधिक प्रिवी पर्स प्राप्त करने वाली रियासत मेवाड़। एक सेकंड, सर्वाधिक प्रिवी पर्स मेवाड़ नहीं है भाई, जयपुर 18 लाख। सर है? मेवाड़ की 20 लाख थी क्या? मेरे पास लिखा हुआ कैसे नहीं है? लिख चल। सर्वाधिक धरोहर राशि प्राप्त रियासत उदयपुर या मेवाड़ 20 लाख। प्रिवी पर्स, सर्वाधिक प्रिवी पर्स प्राप्त करने वाली रियासत, सर्वाधिक प्रिवी पर्स प्राप्त करने वाली रियासत पहले मेवाड़ 20 लाख, मेवाड़ 20 लाख, फिर उदयपुर, सॉरी जयपुर, जयपुर 18 लाख, बीकानेर 17 लाख, बीकानेर 17 लाख। लास्ट लाइन लिख लीजिए। अजमेर विलय के पश्चात राजधानी का पुनः प्रश्न आ गया। अजमेर विलय के पश्चात राजधानी का पुनः प्रश्न आ गया। राजधानी का दोबारा प्रश्न आ गया।
तब सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया। सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया। ब्रैकेट में 1967 कर दीजिए। सत्यनारायण कमेटी कब गठित हुई है? 1967। सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया। सदस्य अजमेर के विलय के पश्चात राजधानी का प्रश्न दोबारा आ गया। 1967 में सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया। इसके 1967 सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया। इसके सदस्य बीके गुप्ता, सदस्य बीके गुप्ता और बी विश्वनाथन, बीके गुप्ता व बी विश्वनाथन थे। बी विश्वनाथन थे। इन्होंने राजधानी जयपुर रखने की सिफारिश की। राजधानी जयपुर रखने की सिफारिश की। अब कल्चर को स्टार्ट करेंगे 2-5 थोड़ा सा इसमें और है। कल्चर स्टार्ट करेंगे। कल तो छुट्टी रहेगी, परसों थोड़ा सा 5-10 मिनट